वहां रात के समय एक चमकता हुआ फूल दिखाई देता था, जो अंधेरे में भी नीली रोशनी बिखेरता था। कहा जाता था कि जो भी उस फूल को तोड़ ले उसे अनंत शक्ति मिलती है, लेकिन उसी के साथ एक भयानक श्राप भी। गांव में रहता था एक सीधा साधा लेकिन बेहद जिज्ञासु लड़का, दादू। वो अक्सर पेड़ों, पक्षियों और नदियों से बातें करता था। बचपन से उसने उस जादुई फूल की कहानियां सुनी थी। एक दिन उसने ठान लिया, मैं उस फूल को खोजूंगा और उसका रहस्य जानूंगा। दादू अपने साथ लालटेन, पानी की बोतल और अपने बाबा की पुरानी डायरी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। डायरी में लिखा था, वो फूल तभी खिलता है जब चांद पूरा हो और कोई सच्चे दिल से उसे खोजे। रात गहराने लगी, हवा की आवाज अब डराने लगी थी और हर पेड़ की परछाई किसी साए जैसी लग रही थी। अचानक दादू को महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने मुड़कर देखा, एक नीली चमकती तितली उसके चारों ओर मंडरा रही थी। वो तितली धीरे से बोली, दादू, अगर तुम उस फूल के करीब गए तो लौट नहीं पाओगे। दादू हैरान हुआ, तुम कौन हो? मैं उस फूल की रक्षक आत्मा हूँ। जो भी लालच में आता है जंगल उसे निगल जाता है। दादू ने शांत स्वर में कहा, मैं लालच में नहीं आया, मैं सच्चाई जानने और अपने गांव की मदद के लिए आया हूँ। आखिरकार दादू घाटी तक पहुंच गया। वहां से एक रहस्यमयी नीली रोशनी निकल रही थी। पत्थर के चबूतरे पर वो फूल खिला था। उसकी पंखुड़ियां पारदर्शी थीं और उनमें से रोशनी बह रही थी। दादू ने जैसे ही कदम बढ़ाया, हवा का बहाव तेज हो गया। पेड़ झूमने लगे और एक गहरी आवाज गूंजी, क्या तुम जानना चाहते हो मेरा रहस्य? फूल ने बोलना शुरू किया, मैं शक्ति का नहीं, त्याग का प्रतीक हूँ। जो मुझे पाने की चाह रखता है वो सब कुछ खो देता है, लेकिन जो दूसरों की भलाई के लिए आता है, मैं उसे अपना वरदान देता हूँ। दादू ने सिर झुका लिया और कहा, मैं अपने गांव के लोगों की मदद के लिए आया हूँ। फूल मुस्कुराया, उसकी नीली रोशनी और तेज हो गई और अगले ही पल वो फूल दादू के हृदय में समा गया। सुबह जब दादू वापस लौटा, वो अब पहले जैसा नहीं था। उसके स्पर्श से सूखे पौधे हरे हो जाते, बीमार लोग ठीक हो जाते और जहां वो चलता वहां फूल खिल उठते।